सितारों का जो इल्म है ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, और ये एक सेकुलर इल्म है, एक कदीम इल्म है। मैं हर जुमे को गनी जावेद साहब के साथ गुफ्तगू करता हूँ, बहुत सारे लोग खफा भी होते हैं, लेकिन बहुत सारी जो गनी जावेद साहब मुझसे बातें करते हैं जो कैमरे के सामने नहीं करते। आप यकीन करें बाज़ औक़ात हैरान कुन हद तक चीज़ें जो हैं वो इस तरह से होती हैं कि बस आदमी समझ में नहीं आती कि अब इसकी मैं क्या इंटरप्रिटेशन करूं। बहरहाल ये तो उन्होंने हमें बता दिया था, यहाँ पे बड़ी खुल के स्क्रीन से हट के भी जो बात हुई उन्होंने बड़ी खुल के बताई थी, लेकिन मैं ये इसको कन्फेस करता हूँ कि मैंने उनकी बात को माना नहीं। मेरा जो एनालिसिस था, मेरा जो तज्जिया था वो ये था कि हफीज़ शेख साहब जीत जाएंगे, थोड़ा मार्जिन कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन हफीज़ शेख साहब जीत जाएंगे, ये हमारी कंटेंशन थी, ख्याल था, लेकिन गलत साबित हुआ। अब आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो खिताब किया, ये इसमें जो सबसे अहम हिस्सा उनका, मैं थोड़ा सा क्लिप आपके वो पेश करता हूँ। अपनी जो सारी उनकी जद्दोजहद, जो भी सारी स्ट्रगल है, पॉलिटिक्स में है, क्या पॉलिटिक्स उनके नज़दीक उसका मतलब है और किस अंदाज से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और आज भी उन्होंने ललकारा है इसके बावजूद कि पैसा चला है और इस वक्त मुल्क में एक परसेप्शन और ही बन गया है, और यहाँ तक मरियम नवाज़ साहबा ने कह दिया कि जनाब ये तो टिकटें चली हैं नून लीग की, वो भी मैं आपको पूरी तफसील बताता हूँ कि क्या है। लेकिन इमरान खान इन तमाम चीज़ों से ला ताल्लुक़ है, वो इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराया कि ये क्या हो रहा है, क्या होगा। उनकी छोटा सा क्लिप मैं उनकी स्पीच का सुनवाना चाहता हूँ आपके, ये भी हाजिर खिदमत। मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इक़्तिदार में ना हूँ, कोई मेरी ज़िंदगी में नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आप सबके लिए मेरा पैगाम है, मैं चाहे ऑपोजिशन में बैठूँ, चाहे असेंबली से भी बाहर हूँ, मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। अब ये बिल्कुल दोनों तरफ हमें एक्सट्रीम नज़र आ रहा है। PDM मरियम नवाज़ साहबा का जलसा था, उसमें उन्होंने ज़ाहिर है इस वक्त बड़ी वो कहते हैं ना कि चिप्स उनकी फेवर में है। ये बताइए अपोजिशन, वैसे उन्होंने तो ये कहा अपोजिशन का यही फैसला है कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अभी तक ये फैसला कोई इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। ये आसिफ ज़रदारी, इसका मतलब है कि जो डील थी, जिन लोगों ने वोट ज़ाया किए या जिन्होंने हफीज़ शेख के खिलाफ वोट दिए, वो सिर्फ उसी हद तक थी। नो कॉन्फिडेंस का माल या पैसा भी उसमें शामिल नहीं था। ये तो बात एक अनदर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जब नो कॉन्फिडेंस आएगा, अगर ये सिस्टम चलता रहा। बिल्कुल आसिफ ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, इनकी मुलाकातें और राब्ते, टेलीफोनिक राब्ते आज हुए हैं, उसमें ये तय पाया था कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। ये खुद अपने तौर पर जो करते फिरे कर और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। हाँ, ये आपका जो पहले वाला सवाल है वो बिल्कुल सही है कि अगर ये वज़ीर आज़म अनाउंस ना करते तो फिर ये जा रहे थे, उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा होनी थी, और 1/4 मेंबर्स अगर जमा करवा दें तो फिर उसके ऊपर फिर वोटिंग का एक वो जो प्रोसेस होता है वो शुरू होना था। लेकिन इन्होंने दस्तखत करवा के रख लिए थे, लेकिन जब इन वज़ीर आज़म ने खुद ये अनाउंस कर दिया कि वो आज खुद कहेंगे प्रेसिडेंट से कि ये मैं के एतमाद का वोट हासिल करना चाह रहा हूँ, तो अभी इसी वजह से परसों का जो स्पेशल सेशन है ये खुसूसी इजलास होगा, कोई और कार्रवाई नहीं होगी। अब मैं वो बार बार एक बात वजाहत कर दूँ, अपोजिशन इसका हिस्सा बने या ना बने। बिलावल के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि पंजाब से वो अदम एतमाद की तहरीक का आगाज़ करेंगे। सेनेट इलेक्शन में हमने देखा कि किस तरीके से मैनेज किया गया पंजाब को, और चौधरी बरादरान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो इस हवाले से अगर पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक का आगाज़ करते हैं अपोजिशन वाले, तो आप क्या देखते हैं? कुछ हवाले से, इस हवाले से खबर है आपके पास? तो देखिए, इस वक्त तक परवेज़ लाई जो है वो इनके साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं, और अभी जो शहबाज ने बात की वो तो इशाया दे रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म जो भी MNAs हैं वहाँ पे वो उनके साथ होंगे, और इतना आसान नहीं होगा वहाँ पे। वो समी साहब जो बात कर रहे हैं ना, माल जो था वो यूसुफ रज़ा गिलानी की हद तक था, और माल खर्च करने वाला शख्स है, जो मैनेजर है, जो शिकारी है, वो आसिफ ज़रदारी है। वो अभी तो नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ खिताब में मियाँ साहब की बात की है, जीते तो यकीनी सी बात है जो आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं, लेकिन मुझे लगा कि शायद नून लीग के कैंडिडेट जीते हैं, जिस तरीके से उन्होंने पूरे उम्मीदवार थे, पीपल्स पार्टी ने पैसा चलाया, रज़ा गिलानी जीते, उन्होंने सिर्फ नवाज शरीफ साहब की बात की पूरे। नहीं, देखिए जो उन्होंने, आपका क्या ख्याल है? ज़रदारी साहब की भी करते हैं, करना चाहिए था ना सर, जीता कौन है? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब।
दोनों जरदारी साहब जमातों ने की चलाया ना। लीडरशिप का जिक्र किया उन्होंने, नाम PDM का, किया उन्होंने नवाज नहीं, वो शरीफ का। पीडीएम के मुश्तरका PDM के बात है मुश्तरका ना, के लेकिन बात जो है। पैसा लगाया, जो मैनेज किया, जो लोगों को लाया गया, जिन लोगों के वोट लिए गए, मुझे नहीं पता आप और ये इस जो बात से टिकट क्या की बात निकालने कर रहे हैं ना, की कोशिश कर रहे निकालने की कोशिश ये कर रहे हैं। टिकट वाली जो बात मुझे कर रहे हैं लगा समी वैसे साहब, ये बिल्कुल सही बात है। टिकट के इशू के ऊपर ही सारी बातें हुई हैं। और ये राना जो बात है ना, देखें जी, मैं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 1 अरब और 60 करोड़ रुपया टोटल जो खर्च हुआ है, जो इन्होंने अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक 1 अरब और 60 करोड़ रुपीस ये दिए गए हैं मेंबर पार्लियामेंट को यूसुफ रज़ा गिलानी की सीट के लिए। और इसके अलावा 8 और ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जो पीटीआई के लोग हैं, जिन्होंने ये कहा कि हम अगला इलेक्शन जो है वो नून लीग के टिकट से लड़ना चाहते हैं। तो जरदारी साहब से कहा गया कि आप ये भी पैसे भी लिए उन्होंने, लेकिन इसके साथ आप हमें ये भी गारंटी करें कि क्योंकि ये जो असम्बली है ये तो डिज़ोल्व होने वाली है, तो आप हमें अगली जो सीट है वो आप हमें टिकट देंगे नून लीग का लेके। अब जनाब जरदारी साहब ने ये बात मरीम साहबा से डिस्कस, ये मरीम साहबा को इसमें आउट रखा गया, ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से डिस्कस हुई है और उसमें नवाज शरीफ साहब ने इसको ओके किया कि बिल्कुल ठीक है, अगर जरदारी साहब को वो लोग वोट देते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवाने के लिए, तो फिर हम उनको टिकट देंगे नून लीग का। ये वो बात है जिसका आज मरीम नवाज साहबा ने जिक्र किया है अपनी तकरीर में, जो इस्लामाबाद में जनरल वर्कर्स कन्वेंशन हुआ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये पैसे नहीं चले, नून लीग का टिकट चला। एंड शी वाज वेरी एक्साइटेड और उसमें वो बिल्कुल उन्होंने जो सारे का सारा इस सिचुएशन का जो क्रेडिट है, आज उन्होंने कोई पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कोई बिलावल भुट्टो का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कोई किसी और जमात का, ना मौलाना फजलुर रहमान का जिक्र किया। उन्होंने कहा ये सब कुछ अगर कुछ है यहाँ पर पाकिस्तान में तो वो नवाज शरीफ है, और जो बच्चा इस वक्त पुकार रहा है वो यही कह रहा है कि नवाज शरीफ वापस आओ, नवाज शरीफ, और बीमारियों का हल उन्होंने कहा सब नवाज शरीफ, बाकी उन्होंने किसी को कोई क्रेडिट नहीं दिया। अच्छा शहबाज, ये बताइए कि पीटीआई के अंदर क्या परसेप्शन है, जिन लोगों से आपकी बात हुई, कि ये सब कुछ सिर्फ पैसे की वजह से हुआ, या जिस तरह नून लीग एक ये परसेप्शन देने की कोशिश कर रही है कि अंपायर न्यूट्रल हो गया और किसी ने इसमें कोई रोल प्ले नहीं किया, और अगर वो न्यूट्रल हो जाए तो ये 2 दिन इसकी हुकूमत नहीं चल सकती, ये भी कोई पीटीआई के एमएनएस या एमपीज इस हवाले से भी कोई बात बंदी का भी बताइएगा जरा। अच्छा सर, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जो आपने जिक्र किया अभी कि टिकट वाला, ये बात दुरुस्त है, और जो इब्तदाई रिपोर्ट इमरान खान साहब को मिली है उसके मुताबिक 30 एमएनएस को अप्रोच किया गया था, कमोबेश 30 एमएनएस को अप्रोच किया गया था, जिसमें से तकरीबन 17 मैनेज हुए हैं, और कुछ एमएनएस ने तो वज़ीर-ए-आज़म को आके बाज़ाब्ता बताया भी कि हमें ऑफ़र्स हुई हैं, और उसमें कुछ ख़वातीन एमएनएस भी थी जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को ये इत्तला दी। अब इसमें जो दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट थी वो ये थी कि पैसा चला है, टिकट चला है, कि नून लीग के सिर्फ ना सिर्फ नून लीग बल्कि जो कराची के एमएनएज हैं उनको पीपल्स पार्टी की टिकट की भी ऑफ़र हुई है, यानी कि जनूबी पंजाब और कराची, ये 2 इम्पॉर्टेंट हैं। पेशावर से भी एक रुकन कौमी असम्बली हैं, उन्होंने भी वोट नहीं दिया, और जो इब्तदाई रिपोर्ट पेश हुई है अभी मुबैना तौर पर, क्योंकि अभी सबके नाम सामने नहीं आए हैं। उसके अलावा ये भी बताया गया कि इत्तेहादी भी इसमें इन्वॉल्व थे, कुछ इत्तेहादी। अब आप देखें कि इस वक्त जो नुकसान में रही है वो है जीडीए और यूसुफ रज़ा गिलानी का आपके इल्म में है कि रिश्तेदारी भी है, क्योंकि और पीर सदरुद्दीन शाह साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन हार गए हैं, और इमरान खान साहब को इतलात मिली हैं कि जीडीए की जानिब से भी कुछ गड़बड़ की गई है और वोट जो है वो गिलानी साहब को शायद दिया गया है, लेकिन अभी ये मुकम्मल तहकीकात होंगी तो सामने आ जाएंगी चीज़ें। लेकिन तहकीकात में कैसे पता चलेगा, ना वोट आप ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन सर वो तहकीकात में ये तो कोई वीडियो आए तो वीडियोज और ऑडियोज ही लीक होंगी, ये जिस तरह 2018 की वीडियोस लीक हुई थी, फिर अली हैदर गिलानी की लीक हुई, अभी इसका पार्ट B, C, D, E मौजूद हैं, ये कुछ अरसे बाद आपको नजर आएंगी स्क्रीन पे, और ये हो सकता है कि गवर्नमेंट खुद इन चीज़ों को रिलीज करे। लेकिन एक फैसला बड़ा इस वक्त चल रही है सोशल मीडिया में बहस, वो ये चल रही है कि इमरान खान ने 2018 में अपने 20 MPs को निकाल दिया था, अब क्यों नहीं निकाल रहे। उसकी वजह यह है कि इमरान खान को अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर उन एमएनएस को फौरी तौर पे निकाल देते हैं तो इमरान खान की फिर जो कौमी असम्बली में उनकी जो अक्सरियत है वो नहीं रहेगी।